तो ये व्यवस्था क्या है, पहले इसको समझना पड़ेगा कि व्यवस्था है क्या। तो व्यवस्था चलती है, हाँ, ये व्यवस्था चलती है संविधान और कानूनों से। तो ये जो भी पूरा सब चल रहा है, सारा काम धाम, ये एक संविधान से चल रहा है, एक कानून से चल रहा है। और हमारा जो संविधान बना है ये बहुत अच्छा बना है, ऐसा कहा जाता है। पर 3 लाख तो सरकारी आंकड़ों में किसान आत्महत्या कर चुके हैं, बल्कि वैसे देखें तो 10 लाख किए होंगे। पर संविधान में उसमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और 10 लाख लोगों ने आत्महत्या कर ली। तो इसमें कहीं ना कहीं या तो संविधान के इंटरप्रिटेशन में खोट है और या तो संविधान में खोट है। लोकतंत्र हमारे संविधान में लिखा हुआ है। अब लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है और अब्राहम लिंकन ने कहा था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। पर यहाँ तो OFF ऑफ द पीपल है, हाँ, FAR फॉर द पीपल है और BUY बाय द पीपल है। मतलब यहाँ पे वो सरकार है ही नहीं है और बहुमत जो है वो किसानों का है देश में, पर किसान की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। न्यायपालिका का देखो तो करोड़ों जो हमारे मुकदमे हैं वो वर्षों से लंबित हैं, कहीं न्याय मिल नहीं रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के कई रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जजेस लोग कह चुके कि ये न्यायपालिका पूरी ध्वस्त हो चुकी है। तो और जहाँ तक किसानों की बात है तो वो तो दुर्गति है ही है उनकी। और गांव की ये हालत है कि गांव छोड़ छोड़ के आदमी भाग रहा है, पलायन कर रहा है, किसानी लोग छोड़ रहे हैं खेती। तो ये अव्यवस्था क्यों है, इसको थोड़ा सा हम लोग कई साल से डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा जी के साथ काम करते हुए इस पे विचार करते थे। तो एक बार संविधान और सुशासन को लेके हमने सेवाग्राम में एक कार्यशाला की थी और उसमें ठाकुरदास बंग जो गांधी जी के काफ़ी करीबी थे और सेवाग्राम के इंचार्ज थे उस समय, उनको बुलाया था। तो उनने उद्घाटन में बड़ी अच्छी बात रखी थी, वो मुझे लगता है यहाँ मुझे आप सबके साथ शेयर करना होगा। तो आपको सबको मालूम है कि जो संविधान भारत का बना था वो अंग्रेज़ों के ज़माने में बना था। एक BN राव अंग्रेज़ों ने ICS को डिप्यूट किया था जो काम कर रहा था, और उसके बाद जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो एडल्ट फ्रेंचाइज से आए हुए लोग नहीं थे। वो जो चौकीदारी टैक्स देता था, जो ग्रेजुएट थे, ऐसे लोग थे और राजाओं के प्रतिनिधि थे। इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। 3 साल काम करने के बाद जब एक ड्राफ्ट तैयार हुआ वो 1948 के करीब में, और 1947 में जब देश को आज़ादी मिली तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर ही रही थी। जो ड्राफ्ट तैयार हुआ उस ड्राफ्ट में उन्होंने शुरू में ये लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस संविधान को बना रहे हैं। अब लिख तो दिया, पर उनको मालूम था कि वो संविधान भारत के लोग नहीं बना रहे हैं और ना भारत के लोगों के प्रतिनिधि थे, वे न किसानों के प्रतिनिधि थे न मजदूरों के थे। तो उनने सोचा, राजेंद्र बाबू उसके अध्यक्ष थे, उनको कहा कि आप इसको लेके बापू के पास जाओ और बापू को दिखाओ ये जो हमारा ड्राफ्ट तैयार हुआ है, ये ड्राफ्ट यदि वो पढ़ के बोल दें कि बहुत अच्छा है तो फिर जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी उस समय, आज़ादी मिल गई थी, तो वो सब पब्लिसिटी हो जाएगी कि गांधी जी ने अप्रूव कर दिया है, तो जनता भी मान लेगी, ठीक है। तो आज़ादी के लगभग 2 महीने हुए थे, राजेंद्र बाबू ड्राफ्ट को लेके गांधी जी के पास गए और ठाकुरदास बंग उनके सामने गांधी जी के साथ वहाँ उपस्थित थे। तो राजेंद्र बाबू ने बोला गांधी जी को कि बापू ये हमने तैयार कर लिया है संविधान और हम चाहते हैं कि आप इसको पढ़ें और अपने कमेंट दें। तो गांधी जी ने कहा, भाई मेरे पास 1 मिनट का समय नहीं है तुम्हारे संविधान को पढ़ने के लिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान हिंदू को मार रहा है, इतना बड़ा कम्युनल राइट हो गया पूरे देश में। अब मैं अमन के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है कि मैं तुम्हारी इतनी बड़ी संविधान को पढ़ूँ।
तो उदास हो गए राजेंद्र बाबू। तो उन्होंने कहा फिर भी मेरे जहन में 3 सवाल हैं, और उन सवालों का यदि तुम जवाब दे दोगे संविधान को देख के तो मैं अपने कमेंट दे दूंगा कि संविधान ठीक है नहीं है। तो उन्होंने कहा बताइए। तो गांधी जी ने कहा देखो ये देश जो है भारत, ये इसमें 80% किसानी में लगे लोग हैं, किसानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हैं। तो किसान की जो हालत अभी है वो हालत सुधरेगी नहीं सुधरेगी, क्या स्थिति है किसान की, उसके बारे में तुम्हारे संविधान में क्या है ये बताओ। फिर उन्होंने कहा दूसरा सवाल ये है कि भारत 7.5 लाख गांव का, गांधी जी 7 लाख गांव कहते थे, तो क्योंकि आज़ादी के पहले वो 7 लाख गांव थे, तो 7 लाख गांव का ये जो भारत था, ये इसके हर गांव एक गांव गणराज्य थे, उनकी पूरी व्यवस्था गांव ही अपना चलाता था। अंग्रेजों ने आके उनकी ताकतों को छीन लिया, तहसील बना दी, तहसीलदार रख दिए, जिले बना दिए, जिले वाले रख दिए, थानेदार बना दिए, सारी व्यवस्था उनसे छीन ली। तो गांव की वो जो व्यवस्था थी, जो गांव गणराज्य थे, वो तुम्हारे संविधान में वापस गांव गणराज्य बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो समाज में आपस में लोगों का विवाद होता है उसको समाज ही मिल बैठ के, पंचायत जैसे बैठ के अपना सुलझा लेते थे। तो ये जो आपसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो एक समाज का एक बड़ा भारी काम था, वो काम फिर से समाज को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो राजेंद्र बाबू तत्काल वो देख के पलटने लगे। उन्होंने कहा मेरे को तत्काल ज़रूरत नहीं है इसकी जवाब की, ऐसा करो कि चले जाओ, पढ़ लेना और कुछ दिन में आ जाओ और बता दो क्या है। तो 4-5 दिन बाद राजेंद्र बाबू फिर से पहुँचे वहाँ, तो बहुत उदास से थे। तो गांधी जी ने कहा कि भाई बताओ मेरे सवालों का क्या जवाब है। तो राजेंद्र बाबू कहते हैं ये जो हमने संविधान का अभी ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, इसमें किसान शब्द आया ही नहीं है, इसमें गांव शब्द आया ही नहीं है, और इसमें समाज शब्द भी नहीं आया है। अब आप आज भी देख लीजिए, ये तीनों शब्द भारत के संविधान में नहीं है। हम लोग छुटपन में लिखते थे ये कहानी, ऐसे लिखते थे ना, भारत गांव प्रधान देश है, किसान यहाँ पे सब खेती करते हैं, किसान बहुत ज़्यादा, पर वो संविधान सभा को इसकी कहीं मतलब ये उनको ये था ही नहीं कि इसके बारे में लिखें, क्योंकि वो तो कहीं ऑस्ट्रेलिया के संविधान में क्या लिखा है, कहीं आयरलैंड के संविधान में क्या लिखा है, कहीं ब्रिटेन के संविधान में क्या लिखा है, वो यही करके सीजर पेस्टिंग वेस्टिंग कर दिया था उन्होंने। तो अब गांधी जी ने कहा ये 3 शब्द नहीं है तो तुम किस देश का संविधान बना रहे हो, ये भारत का संविधान नहीं हो सकता, और ना इससे गांव का भला होगा, ना किसान का भला होगा, और न समाज को वो शक्तियाँ मिलेंगी जो शक्ति की एक प्रबल राष्ट्र बनने के लिए ज़रूरत होती है। तो अखबारों में आ गया कि गांधी हैज़ रिजेक्टेड द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बड़े डिमोरलाइज हो गए सबके सब। फिर उनने कहा भाई अब बापू तो कह रहे हैं कि अब हम लोग गांव-गांव में लोगों से पूछें संविधान में क्या लिखना चाहिए, फिर 2-4 साल लगेगा। तो उन लोगों ने फिर आर्टिकल 40 डाला, उसमें 40वां वो एक आर्टिकल डाला, और ये कह दिया कि वो गांव के जितने भी स्वायत्त शासन के सारे अधिकार देने के लिए पंचायतों का गठन कर दिया जाएगा, ये उसमें लिख दिया, और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाला। और फिर बापू से बोले बापू अब हम लोगों ने डाल दिया है, अब हम ही लोग सरकार हैं, हम ही लोग संविधान बना रहे हैं, ये सारी ताकत हम गांव को दे देंगे। और फिर वो हुआ तो कुछ नहीं। राजीव गांधी ने 74वां संविधान संशोधन जब लाए, कहाँ 94-95, तो वो कई साल तक वो काम हुआ नहीं। तो जो देश में आज गांव की दुर्दशा है, जो खेती की दुर्दशा है, जो किसान की दुर्दशा है, जो न्यायपालिका में इतने सारे, ये सारे के सारे जो इसका जेनेसिस देखेंगे तो संविधान में ही है कि उन्होंने इस चीज़ को कभी केंद्रित करके अपनी बात व्यवस्था बनाई ही नहीं थी।
और ये जो गलत व्यवस्था बनी थी, उस गलत व्यवस्था का परिणाम ये है कि आज हम तमाम चीज़ें यहाँ भुगत रहे हैं। अब जब संविधान बना था तो उसमें ये कहा गया है, मतलब संविधान का ये था कि जो कानून है वो संविधान लक्ष्य है और कानून उन लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता होता है। तो लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने का जो रास्ते थे वो तो अंग्रेजों के बनाए थे सारे के सारे। ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ पर अंग्रेजों के बनाए किसी कानून को रद्द नहीं किया गया, वो कानून यथावत वही के वही चलते रहे। आज भी पुलिस का कानून 1860 का चल रहा है। अभी अभी अमित शाह ने पिछले कुछ 8 दिन पहले संसद में एक प्रस्ताव रखा कि हम 150 साल पुराना आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदल रहे हैं क्योंकि वो गुलामी के लिए बने थे। अब गुलामी के बने थे तो 75 साल से किसी को ये संसद में होश ही नहीं आया कि ये गुलामी के लिए बने थे। उनने कहा है संसद में कि ये तो दंड केंद्रित थे, न्याय केंद्रित ही नहीं थे, तो अब हम न्याय केंद्रित बनाएंगे। अब उसका प्रस्ताव अभी वो सिलेक्ट कमेटी को दे दिया गया है। अभी भी 350 कानून जो हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हुए थे वो कानून आज भी चल रहे हैं और उसी से सारी व्यवस्था चल रही है। दंड क्या है, अपराध क्या है, ये ब्रिटेन ने गुलाम देश के लिए जो बनाए थे उसी को हम ढो रहे हैं अभी तक का। इसलिए ये जो व्यवस्था है, ये हमको लग तो रहा है कि हम आज़ाद हो गए हैं, परंतु जो व्यवस्था है वो पूरी की पूरी उनके लिए बनी थी जो गुलाम को संचालित करने के लिए थे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमको अटैक करना पड़ेगा उन कानूनों के ऊपर जो कानून ब्रिटिश हुकूमत ने गुलाम रखने के लिए लोगों को बनाए थे, और उन कानूनों को बदलने की बात करनी होगी। और आज स्थिति यह है कि इतनी चुनाव हो रहा, अभी भी चुनाव हो रहा, राहुल गांधी और ये सब इंडिया जो बन गया है वो कह रहे हैं, पर किसी के एजेंडा में आप ये नहीं देखेंगे कि हम गुलामी के कानूनों को बदलेंगे। ये किसी का एजेंडा ही नहीं है। तो आज़ादी के 75 साल बाद अभी भी हम जो चुनाव से जो सरकार बनाते हैं वो सरकार ये नहीं होती कि वो हमारी है। वो सरकार ये थी कि पिछले 5 साल में हमने उसकी गुलामी की थी, अब अगले 5 साल में हम इसकी गुलामी करेंगे, क्योंकि वो नई सरकार आके भी वही गुलामी के कानून लागू करने वाली है। अभी भी कांग्रेस का एजेंडा नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, किसी पार्टी का ही एजेंडा नहीं है कि हम ब्रिटिश हुकूमत के बनाए हुए कानूनों को रद्द करेंगे और वेलफेयर स्टेट जिसको कहते हैं, एक लोक कल्याणकारी राज्य जो संविधान में लिखा गया है, तो उसके अनुसार हम कानूनों को रीड्राफ्ट करेंगे। ऐसा कहीं किसी भी पार्टी के किसी मैनिफेस्टो में हमने आज तक आज़ादी के बाद देखा ही नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी व्यवस्था की खोट है और इस पे चोट कोई जन संगठन भी नहीं करते हैं। वो एकाध किसी कानून को लेके लड़ते हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण कानून को लेके बड़ी लड़ाई लड़ी 1894 की, और फिर उसके बाद वो उसको अभी फेयर कंपनसेशन एक्ट करके वो ले आए सरकार में, पर वो कानून अभी